टीके काजा जे टीमा मिलहिगा तोर हीरा सही काया हो तोरे हीरा सही काया जेया गीमा जलहिगा तोर हीरा सही काया। चलिए आप सबके बिल्कुल मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए सभी से निवेदन है। राम काले संगी जियत भरले लखन सिया रामचंद्र की जय। ताली बजाए पर कंजूसी नहीं करने भी आप सबसे निवेदन है, आप सबके ताली बजना चाहिए। आज भर के समय है जतेक ताली बजाना है आप सब बजा दे, नहीं तो आज के बाद ये जगह में कोनो आके ताली बजा के देखना, गांव में चर्चा हो जाही फलानी बहु चौक में जाके अकेला ताली बजाते थे।
और बिल्कुल शांति के साथ बैठना है। हमारे माता बहनी मन बात करत हैं, मैं शुरुआत में ही बोल दे रहे हूं कि राम कथा के जिन मंच होते बड़ा सुने के, सुन के गुने के और गुण के जीवन में उतारे के होते भी। हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं, देखी इसकी एक ऐसन घर जिन घर में राम नाम लिखा है। मन में विचार करत है बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखी इसकी लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका जहां राक्षस मन की निवास करने वाला जगह हरे भैया, लंका निशिचर निकर निवासा, जहां राक्षस मन निवास करते, जहां अधर्मी मन निवास करते, वो जगह में घलोक एक ऐसन घर मोला देखे पर मिला थे। यहाँ सज्जन आदमी के जिन आवागमन है बहुत कम होते, बिरले ही होते। तो हनुमान जी मन में विचार करिस कि कहीं मोर साथ छल करेगे तो प्रयास नहीं करेगे है। मन मह तर्क करन कपिलागे ताहि समय विभीषण जागे। हनुमान जी मन में तर्क करिस। देखो हनुमान जी के जिन तर्क शक्ति रही से भैया वो बहुत श्रेष्ठ रही से। रामचरितमानस में हनुमान जी एक ऐसन पात्र है जेकर पास अतेक तर्क रही से, जेकर पास अतेक प्रबंधन रही से, जेकर पास मैनेजमेंट के अतेक गुण रही से। आप विचार करके देखो लंका में अभी हनुमान जी पहुंचे हैं और हनुमान जी के आप मैनेजमेंट ला देखो, हनुमान जी के प्रबंधन ला देखो कि जब लंका ला जलाए के बारी है ना, तो लंका के ही कपड़ा है, लंका के ही घी है, लंका के ही मिट्टी तेल है और लंका के ही आग है और जलत का है तो लंका ही जलत है। ये होते प्रबंधन भैया। जहां हमला काकरो नुकसान पहुंचाना है तो हमार वस्तु की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। हम लंका जलाए पर लंका के ही घी, लंका के ही कपड़ा, लंका के ही मिट्टी तेल और लंका के ही आग से हम लंका फूक के आगे हनुमान जी। ये प्रबंधन का गुण है। तो हनुमान जी अपन मन में तर्क करीस कि एक ऐसन जगह अधर्मी मन के निवास होते, ऐसन जगह जहां राक्षस मन रहते, ऐसन जगह में कैसन राम नाम से अंकित गृह। मन में विचार करिस कि कहीं मोर साथ छल करेगे तो प्रयास नहीं करते। उतना ही समय विभीषण जी जागिस। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि ताहि समय विभीषण जागे, विभीषण जागिस। और यही बात मैं पहली बोले हूं कि संत के आगमन के साथ अगर हम अपन आपला जगा लेना, हमार आगू में कोनो संत आवत है और हम फिर भी सुप्त अवस्था में हन, अगर हम सोए हन तो हमला भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके भैया, हमला परमात्मा के प्राप्ति नहीं हो सके। पर संत के आगमन के संग में अगर हम अपन आप ला जगा दे। हनुमान जी संते लंका में पहुंचे हैं, बाकी सबके सब सो हैं, लेकिन जागिस कौन? तो विभीषण जी जागिस। विभीषण जी जागिस और वो भी राम के नाम लेते हुए जागिस। हनुमान जी बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस के विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उदित आयो, करी प्रणाम पूछि कुशलाय, विप्र कहो निज कथा बुझाए। हनुमान जी देखिस कि वो जिन राम नाम से अंकित गृह है वो घर ले कोनो राम के नाम लेवत उठत है। हनुमान जी विप्र के रूप ले है, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप ले है। ब्राह्मण के रूप में विभीषण और हनुमान जी के बीच में चर्चा हुआ थे भैया। हमार माता मन अभी गलो गोठिया थे, देखो शांति के साथ बैठना है। काली हमारे एक जगह रामायण पढ़ेन भैया, गोठियावा थे माता मन, तब काली के बात मला याद आते। एक जगह हमार रामायण पढ़ेन, हमार कांकेर क्षेत्र की बात है। यहाँ तो खैर बीच वाली मन बात करे थे, वहां आगू वाली मन बात करे। हाँ, एक जन माता बैठे रहा, लाल कलर के साड़ी पहने रहा, याद है मोला। अतेक बात करे कि माता जी ला बोले, माता जी शांति के साथ बैठते हो काबर क्यों गोठियाए तो कर बात हमार तक के सुनाई। एक तो नवा हमार रामायण पढ़े पर सीखतन पिया, ज्यादा ज्ञान नहीं हमारे पास। वो माता जी बात करे तो हमार ध्यान बार बार वो माता तरफ जाए। माता जी ला बोले वो शांति के साथ बैठते माता, लेकिन माता शांति के साथ नहीं बैठी। काबर की माता मन के प्रवृत्ति होते दुनिया के कोई भी जगह चल दे, बात करे पर नहीं छोड़े भैया। मरघट्टी तक में जाके चारी चुकरी करे पर नहीं छोड़े, हमारे गुरुजी बोलते बात ला। तो इसने रामायण में बैठ के बिकट बात करे, दो चार बार बोल दे शांति के साथ बैठते माता, शांति के साथ बैठते माता, शांति के साथ। लेकिन वो माता आखिरी तक शांति के साथ नहीं बैठी। आखिरी में मोर बात ला सुन के गुस्सा में खड़े होके बोलिस कि देख बेटा, ते मोला रात और दिन भी शांति के साथ बैठ के नहीं बैठ सकूं कि। तब हम सवाल करें माता ला काबर नहीं बैठ सकस माता शांति के साथ? तो माता के जवाब बड़ा खतरनाक रही से, मैं शांति के साथ एक बार नहीं बैठ सकूं बेटा, काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे और जेकर संग मोर कई साल से झगड़ा चला थे। अब ही बता मैं बैठो तक कैसे शांति के साथ बैठो कहा थे। अब मैं भी शुरुआत में ही बोले रहे हम आप सब ला शांति के साथ बैठू। हो सकते यहाँ भी इसने समझत हूँ हमारे कांकेर तरफ वाला गाँव जैसे, हाँ, काकरू देरानी के नाम, जेठानी के नाम, पड़ोसी के नाम शांति हो सकते। का जन बैठे का शांति नाम के, हाँ देखे बैठे ही, हाँ सब ले जाते वही गोठिया थे भैया।
तो हमला बिल्कुल शांति के साथ बैठ रहे हैं। हमन मानस देखो, हम जीवन में अतेक बात करथन भी, अतेक बात करथन कि कभू कभू बात हा बढ़ जाते और बढ़ के झगड़ा के रूप ले लेते। पर ये 2 दिन के अवसर हमला मात्र सुने के मिले हैं, तो हम सब सुनन अपन जीवन में सकारात्मक बदलाव के तैयारी के संग में बैठन, अपन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की तैयारी के संग में जगह में बैठन। काबर की जब हम कथा सुने पर जाथन और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आए, बदनाम रामचरित मानस की कथा हो जाते। हम सब कथा सुने पर जाथन, कथा में बैठन, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आए, बदनाम रामचरित मानस की कथा हो जाते। आप सबसे मैं निवेदन करूं, अगर ये जगह में बैठे हो तो अपन जीवन में परिवर्तन की तैयारी ला लेके बैठो। ये मानस ग्रंथ ला बदनाम झन करो संगवारी हो। हनुमान जी और विभीषण के बीच में संवाद होते भैया। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि करी प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहो निज कथा सुवाई। हनुमान जी विप्र के रूप में गए हैं, ब्राह्मण के रूप में गए हैं विप्र के पास, विभीषण के पास। विभीषण जी प्रणाम करीस और प्रणाम करके कुशलता पूछा थे भी। ये महत्वपूर्ण बात होते कि जब हमारे बीच में कोनो मेहमान आए तो हम अपन दुखड़ा ला सुनाए कि पहली सबले पहली तो जिन मेहमान आए वो मेहमान के हम कुशल मंगल पूछन भैया। नहीं तो आजकल जमाना पलट गए है। काकरू घर जावे तो अपने रोना रोए के चालू कर देते, मन करते दोबारा घर में कबू मत जाते भैया। लेकिन विभीषण जी देखिए, इसके एक विप्र आहे, ब्राह्मण आहे, तो सबले पहले होकर कुशल मंगल पूछिस। हनुमान जी बोलिस, हनुमान जी अपन परिचय दीस कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो वही करन बड़भागी। विभीषण जी बोलिस कि विप्र जी आप कौन आओ? बोला इसे लगा थे जिसे आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा को आप देखे से मोर हृदय में प्रसन्नता आगे है, मोर मन में मोर हृदय के जिन पीड़ा रही से, मोर हृदय में जिन व्याकुलता रही से, वो व्याकुलता ऐसे लगा थे जैसे मिटत जावा थे, मोर हृदय में प्रसन्नता आवा थे। आप कौन आओ? आप राम के भक्त हो या फिर आप मोर ऊपर दया करे पर आपके दर्शन होए, या आपला राम जो है मोर तक के भेजे है, कहीं आप मोला राम तक पहुंचाए कि मोर मार्ग प्रशस्त करो। ये विभीषण जी के भाव है हनुमान जी पर। तब हनुमान जी अपन परिचय दीस भैया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तनु पुलक मन मगन सुमनि मुरदाम। हनुमान जी जो है विभीषण जी ला अपन परिचय दीस और जिन काम ला लेके लंका में होकर आगमन हो है वो अपन उद्देश्य ला विभीषण जी के सामने बतेज दिया। अब जब हनुमान जी के जतेक व्यथा रही से, हनुमान जी के जिन मकसद रही से, हनुमान जी के जिन उद्देश्य रही से, वो उद्देश्य ले जब विभीषण जी सुनिस, बोकर बाद विभीषण जो है अपन जीवन के व्यथा ला सुनावत है भैया। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन में जीव विचारी। बाबा गोसाई तुलसीदास जी बोलिस कि विभीषण जी महाराज हनुमान जी ला अपन जीवन के व्यथा बतावत है कि हनुमान जी मैं का बताऊं, ये लंका जहां रावण के राज चलते, मोर बड़े भैया के राज चलते, जहां राक्षस मन के राज चलते, मोर एक ऐसा स्थिति है लंका में रही के मैं का बताऊं, जैसे दांत के बीच में जीव रही थे ना। देखो आप सबके मैं निवेदन चाहूं भैया, जिन कथा प्रसंग में हम चर्चा करत हन ओकर यही सहारा है। विभीषण जी बोलिस कि हनुमान जी महाराज जी लंका में रही के मोर ऐसा स्थिति है जैसन दांत के बीच में जीव रही थे। विचार करके हम देखन कैसन उदाहरण प्रस्तुत करा थे विभीषण जी कि दांत के बीच में जीव हा जैसन कष्ट में रही थे ना, वैसने स्थिति आज विभीषण के लंका में है। आप कबो विचार करके देखो, खाना खाते खाते आपके दांत में एकाध कुछ चीज फंस जाए, हाँ हम थोड़ा सोच के देखन कि खाना खाते खाते अगर हमार दांत में कुछ चीज फंस जाते खाना, हाँ तो सबले ज्यादा व्याकुल कौन होते भैया? हाँ जीभ होते ना। दांत ला कोनो मतलब नहीं है, फंसे ते फंसे जी, लेकिन वो जीभ तब तक के वो जगह ला नहीं छोड़े जब तक कि जो चीज फंसे हो दांत से निकल मत जाए। और यही विभीषण जी की स्थिति है। दांत ला असंत बताए गए हैं और जीभ ला संत के बराबर बताए गए भैया। विभीषण जी संत है यानी कि स्वयं ला जीव बोलिस, और वहां जतेक राक्षस हैं, रावण है और रावण के जतेक साथ देने वाला राक्षस है, ये सब दांत के बराबर है। और वो दांत के बीच में कैसन अकेला जिन जीव बिचारी है ना, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीवी दसन में जीव बिचारी, जैसन वो 32 दांत के बीच में अकेला दांत कष्ट में रही थे। और दांत अतेक दुष्ट है भैया कि जैन जीव हा दांत में फंसे से अतेक व्याकुलता होते, समय पड़ते तब वही दांत वो जीव लग काट देते भैया। हाँ विचार करके देखा आप, वो दांत हा वो जीव लग काट देते, जैन जीव हा वो दांत पर व्याकुल होते। हनुमान जी विभीषण जी के बात ला सुनिस और मन में विचार करिस, विभीषण जी
आपला बिल्कुल टेंशन लेके जरूरत नहीं। अच्छा हनुमान जी बोली विभीषण जिला के, विभीषण आप एक सवाल करत हूं, आपला एक बात बताओ, और आपसे भी मैं सवाल करत हूं कि जब हमन जन्म लेथन भैया, जतेक जन बैठे हो आप सबसे सवाल है, जब हमन जन्म लेथन तो दांत पहली से रहते कि जीभ पहली से रहते? हाँ हाँ दाई इशारा करके बता थे, मोर आवाज ला नहीं सुनी के जीभ में। एक बार दाई पर जोरदार ताली बजना चाहिए, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजे। हम जब जन्म लेथन तो दांत हा बाद में आते, जीभ पहली से रहते। जब हमन मन हाँ डोकरी डोकरा हो जाथन, सियान हो, हमर उम्र हा बढ़ जाते, तब दांत आखिरी तक रथे कि जीभ आखिरी तक रथे भैया? यानी कि दांत हा बाद में आइस और पहली चल दिस। जीभ हा पहले से है और आखिरी तक है जीभ। यही बात ला हनुमान जी विभीषण ला समझाए के प्रयास करिस कि विभीषण ते अपन आप ला जीभ बतावा थस और जतेक राक्षस है ओला ते दांत बतावा थस, तो ते बिल्कुल टेंशन मत ले। ये जीभ के अस्तित्व तो शुरू से लेके अंतिम तक रथे। ये दांत मन तो ऐसन है जे मन बाद में आते और जल्दी चल देते। ये जीभ के पावर बहुत खतरनाक है भैया। हाँ जीभ के पास बहुत शक्ति है, बिना विचार करके हम सबला देखना है। जीभ के पास अतेक शक्ति है कि ये जतेक दांत है वो सब दांत के हालत खराब कर सकते। हाँ जब आदमी ला बहुत ज्यादा दांत दर्द करते ना, जब आदमी दांत दर्द से परेशान होते, सोचो जब आदमी के दांत दर्द के मारे परेशान कर देते आदमी ला, तब वो आदमी डॉक्टर के पास जाते, और डॉक्टर के पास जाते तब कौन बोलते कि जतिक मोर दांत है सब ला उखाड़ दे करके? कौन बोलते? जीभ बोलते। हाँ तो हनुमान जी समझाए के प्रयास करिस कि विभीषण बिल्कुल तोला टेंशन लेके जरूरत नहीं है। मात्र कुछ दिन में ये लंका में एक डॉक्टर आने वाला है। हाँ कुछ दिन में एक डॉक्टर आने वाला है लंका में, ते बस वो डॉक्टर ला शिकायत बस कर देवे कि ये दांत मन कतेक परेशान करत है, ये दांत दर्द से कतेक परेशान हस। वो डॉक्टर जतेक दांत है ना वो सब दांत ला निकाल के फेंक दिए। ये भाव के संग में हनुमान जी और विभीषण के बीच में चर्चा चलते भी। आओ एक भजन के संग में फिर जुड़े के प्रयास करथन, फिर आगू को चर्चा करे के प्रयास करबो। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। ला 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 तपत करो तपत करो। चलिए आप सबसे निवेदन है बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के संग हम सब भजन का आनंद लेते हैं, सभी से निवेदन। मैं तोरे हामो दीवानी।
गुरु तपत गुरु तपत गुरु लखन सिया रामचंद्र की जय। देखो आप सब ला देखे सही से लगा थे जैसे बिल्कुल मजबूरी में कथम बैठो। आप सबके चेहरा में मुस्कुराहट होना चाहिए थी। आप सबसे निवेदन है हम सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए कथा के श्रवण करन। चूंकि पीला बत्ती के संकेत है और हम सब एक भजन के बाद विदा पाबो, तो मैं निवेदन करो हम सब हनुमान जी और विभीषण जी के जिन संवाद है ये में हम सब चर्चा करे के प्रयास करते हैं। भैया ये कथा के सार यही है कि जब हमारे जीवन में संत के आगमन हो तो हमारा बिल्कुल जागृत अवस्था में होना चाहिए। अगर हम सोए हम तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब हमारे जीवन में संत के आगमन हो तो हमारा बिल्कुल जागृत हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। यही संत जो है हमारा परमात्मा तक पहुंचे के हमारा मार्ग प्रशस्त करते। तो वाओ एक भजन के बाद आप सबसे विदा पाबो। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पियते भर लेना राम का थाला, तै सुन ले मोर भैया ये जियत उभार ले रे संग बारी। तुर रचे रमाजन तुलसी पर जोर होगे ना। तुर रचे रमाजन तुलसी पर जोर होगे ना। सास हर गले कोरमा, सास हर गले कोरमा सोर होगे ना। तुर रचे। देखो ये आखिरी भजन है भी और आप सबसे मेरा निवेदन रही कि आप सबके दोनों हाथ ऊपर उठ के ताली बजना चाहिए। कौन कौन प्रभु से प्रेम करते एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताए। आप सबसे निवेदन है जिन जिन प्रभु से प्रेम करते हो प्रभु पर जेकर अंदर भक्ति है, और चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हम सब ताली बजा के भजन का आनंद लें। 1 2 3 4। तुर रटे रमाजन तुलसी पर जोर होगे ना। तुर रटे रमाजन तुलसी पर जोर होगे ना। सास हर गले कोरमा, सास हर गले कोरमा सोर होगे ना। तुर रटे रमाजन तुलसी पर जोर होगे ना।
रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की